क्या हुआ श्वेत? Oh, let's do some workout. Come on. Workout? I'm very tired. 2 किलोमीटर जॉगिंग के बाद वर्कआउट नहीं होगा। मैं आपकी तरह बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। मेरा बच्चा, जब संडे के संडे तुम एक्सरसाइज करोगी या जॉगिंग करोगी ना, तो ऐसा ही होगा। चल चल आ जा चल। Come on, come on, come on, come on. Let me go. चल चल। Okay. Come on. चल 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 मेरा बच्चा चल। आप थक गए हैं। शाबाश शाबाश। थक गई मैं भाग के। थक जाती है औरत। इसीलिए कहता हूँ असली घी वगैरह खाया करो। कॉलेज जाना भी ना एक एक्सरसाइज है। बहुत वॉक हो जाती है कॉलेज में। मेरे बच्चे, वो वॉक और होती है, मॉर्निंग वॉक के फायदे डिफरेंट हैं। अच्छा, तो ये नेक ख्याल आपको अपने बारे में क्यों नहीं आ जाता? आप क्यों नहीं जाती बाबा के साथ रोज वॉक पर? मुझे क्या है, मैं तो फिट हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई फिटनेस नहीं है। अब हम तीनों जाएंगे वॉक पे रेगुलर। कल की कल देखेंगे, फिलहाल तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। बहुत थका दे बाबा ने। बेचारा बाबा। तुमने देखा तुम्हारी बेटी कितना जॉग कराती है मुझे। हाँ, तो आप ही ने इतना नाजुक बना रखा है, ये लाड जता जता के। भाई मैं क्या करूं, आखिर इकलौती बेटी है मेरी, मेरी आंखों का तारा है। अब अगर मैं उससे लाड ना करूं तो आपसे? बच्ची बड़ी हो गई है, ये बातें ना किया करें आप। अरे मैंने तो बस मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप जल्दी से ये खत्म करें और फ्रेश होके आ जाएं। जल्दी। ओके माय लॉर्ड। अरे इसमें चीनी तो डालोगे। जी जमाल साहब, अरे आप परेशान ना हो, आपकी बेटी की बेल आज हो जाएगी। अरे भाई उसने मोटरसाइकिल वाले पे गाड़ी चढ़ाई है, मोटरसाइकिल वाले की टांगे कटी है, कोई मरा थोड़ी है। अगर मर भी जाता ना तब भी आपके बेटे को मैं आजाद करवा लेता। गवाहान आपका मसला नहीं है, वो मेरा मसला है। और मुझे पता है कि बात कैसे पलटनी है, जबान कैसे पलटनी होती है, ये खाबर सईद अच्छी तरह जानता है। फॉर गॉड सेक, देखिए ये बच्चे हैं, ये इस उम्र में गलती नहीं करेंगे तो क्या आपकी हमारी उम्र में गलती करेंगे क्या? मेरी प्रोफेशनल फीस, अब आप जैसे अजीज दोस्त से बात करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप बगैर फीस दिए चैन से भी नहीं बैठेंगे। तो ठीक है, फिर आप इसको जो है 8 फिगर्स कर लीजिए। ये भी सिर्फ आपके लिए, और मैं इस किस्म के केसेस जो हूं वो 9 फिगर्स की फीस से कम हाथ भी नहीं लगाता। ठीक है ठीक है, बहुत बेहतर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आपकी चाय। रबिया, आपकी इतनी चाहत से बनाई हुई चाय चाहकर भी मैं नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे कोर्ट पहुंचना है। 27वें नंबर पे केस लगा, मैं बेल है। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। साहब साहब। जी साहब। ये इसकी साहब ये एक आदमी देकर गया गाड़ी, और वो कह रहा था कि ये जमाल साहब ने भेजी है। ओह अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जाओ।
हुजूर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सरप्राइज का। नहीं, बहुत अच्छा है। अब आप अपने बेटी की रिहाई को एंजॉय करें और मैं आपके सरप्राइज को। अरे रहने दे इन बातों को। उनको जहां जी चाहे जाके वो अपील करें, वो बूढ़ी औरत क्या है वो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके बेटे को कानूनी तौर पे अब कोई हाथ नहीं लगा सकता। थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हारे बाबा ने ना तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट मंगवा लिया। मेरी बर्थडे का गिफ्ट? मेरी बर्थडे में भी बहुत टाइम है। तो फिर भी पूछ लेना ना उनसे तुम। आ गए, पूछो। बाबा, ये गाड़ी किसकी और किस लिए? भाई ये गाड़ी मेरे क्लाइंट ने मुझे एज अ गिफ्ट भेजी है, लेकिन यू कैन हैव इट, यू कैन कीप इट बिकॉज तुम्हारी बर्थडे आ रही है। आप सच कह रहे हैं? बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे लिए। आओ तुम्हें दिखाऊं। चले। आ जाएं। खावर, एक बात बताएं, ये एमन को इतनी महंगी गाड़ी देने की क्या जरूरत थी? अभी ना उसको उसकी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी और वो मुकम्मल भी कर लेगी। तुम्हें देखा नहीं वो खुश कितनी है? मेरा अगर बस चले ना तो मैं दुनिया की सारी खुशियां अपनी बेटी की झोली में डाल दूं। खुशियां नसीबों से मंसूब होती हैं खावर। अल्लाह हमारी बेटी के बहुत अच्छे नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। आमीन। लेकिन तुम उसे गाड़ी चलाने से रोकना मत प्लीज। मैं चाहता हूं कि अपने सारे शौक पूरे करे। ये हमारी क्या मजाल कि बाप बेटी की मोहब्बत के दरमियान हम कोई दखल अंदाजी दें। अरे हाँ, हमने सुना था कि आज दोपहर को आपने कोई ट्राइफल नुमा कोई चीज बनाई थी। सुना है, आई डोंट नो। खाएंगे क्या? जी। ठीक है, ये फाइल लीजिए, इस केस को प्रॉपर प्रिपेयर कीजिए एनेक्जर्स के साथ, ठीक है? और प्रॉपर पेज की नंबरिंग भी लगा दीजिए। ओके सर। और हाँ, उससे मिलना है, क्या नाम है उसका, जो एक्यूज्ड है गजनफर, ठीक है, उससे मिलना है। कब जाना है सर? कल। ये ठीक रहेगा। एक मिनट रुकना, जाना नहीं। हाँ मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप आज जल्दी घर आ सकते हैं? क्यों, खैरियत? आज आपकी बेटी आपके लिए खुद अपने हाथों से खाना बना रही है। अरे भाई वाह, जबरदस्त। तुम एक काम करो, तुम टेबल रेडी करो, तुम्हारे बाबा फौरन पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है बाबू, आप जो है ना फाइल रेडी कर ले, मैं घर जा रहा हूँ, 1 घंटे वापस आ जाऊँ। श्योर सर। चाबी गाड़ी की राइट। वाह, फैंटास्टिक, डिलिशियस, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन। वेरी टेस्टी। भाई कमाल कर दिया तुमने तो।
हालांकि मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि पता नहीं कुछ और हंडिया बनानी पड़ेगी, लेकिन वाह बहुत ही मजे का बनाया है। मेरी बेटी के हाथ में जायका है, मान लो। थैंक यू बाबा, अब ये सैलेड भी लेने। ये क्या है मन? क्या हो बेटा? ये जल गया था, पेस्ट लगाइए। हेमन, देखो मैं तुम्हारा हर शौक पूरा करता हूँ, लेकिन जिस शौक में तुम्हें तकलीफ आ जाए उसकी इजाजत नहीं है, समझी? और तुम आइंदा किचन में नहीं जाओगी। बाबा कुछ नहीं है। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, उठो। अरे चले जाइएगा, लेकिन पहले खाना तो खा लेना आप लोग। मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा। बच्ची का हाथ देखो कितना जल गया है। बाबा कुछ नहीं है, थोड़ा सा जला है, पेस्ट की वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो करो। चलो चल कर। बाबा कुछ नहीं है। अरे देखिए, अच्छा चलो चलो, कुछ नहीं है वैसे तो। मेरी स्टडी के मुताबिक हसन जो है वो आपके गार्ड के कत्ल के केस में अंदर हुआ है। लेकिन मसला यह है कि उसे साबित करना मुश्किल काम है। तो आसान कीजिए ना वकील साहब, कत्ल हसन ने किया है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हो जाएगा। लेकिन मेरी फीस के साथ साथ आपको जो कहानी मालूम है वो A to Z मुझे पूरी सुनाइए, ताकि अगर उसमें कोई रद्दोबदल करना हो, कुछ झूठ सच शामिल करना हो, तो वो मैं कर सकूं। मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब नहीं है, हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, आइए। चल, लेट्स आफ्टर यू। हम आते हैं भी। आइए सर, आइए। तशरीफ रखिए प्लीज। जी, तो अब बताइए क्या माजरा है? हसन की बहन से शादी करना चाहता था मैं, लेकिन उस 2 टके के इंसान को इज्जत रास नहीं आई। रातों रात कहीं और शादी कर दी अपनी बहन की। मैंने भी बंदे बेच के घर की ईंट से ईंट बजा दी उसके। तो फिर क्या हुआ? फिर मेरे घर चला आया और आकर अकड़ने लगा। मैंने भी गनमैन की गन छीनकर गोली चला दी। वो तो भला उस गनमैन का जो मेरी गोली खाकर मर गया और उससे बचा लिया, लेकिन मुझे उस हसन को सबक सिखाना है। खैर है, जो आपकी गोली से बच गया ना, वो फांसी के फंदे से तो नहीं बचेगा। दैट्स फॉर श्योर। आप मेरी फीस का इंतजाम करें। आप फिक्र ना करें, आपकी फीस और आपका तोहफा आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, मुझे हार पसंद नहीं है। बेफिक्र हो जाइए, इंशाअल्लाह जीत का जश्न आपके साथ मनाएंगे। मुझे तो बहुत मजा आया, इतना अच्छा लगा ना आपकी सब फ्रेंड्स से मिलकर। तो अब ये डिसाइडेड है कि हम सारी पार्टीज घर पर ही करेंगे। इस तरह से बैठकर हम ज्यादा वक्त भी गुजार सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, आइंदा ऐसा ही होगा। ओ याद आया, वो कुलसुम आंटी बाबा के बारे में क्या कह रही थी? आपने उन्हें टोक दिया था। कुछ नहीं, वो किसी और के बारे में बात कर रही थी कि लोग वकालत के पैसे को हराम का पैसा समझते हैं।
और ये कि तुम्हारे बाबा जालिमों का साथ देते, मजलूमों का नहीं। पैसा लेते हैं। लोग भी पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। सुनो बेटा, तुम ना अपने बाबा से इस बात का कोई जिक्र मत करना, उनका दिल खराब होगा। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, आप फिक्र ना करें। गुड गर्ल, मेरी बेटी है ही इतनी समझदार। अच्छा सुनो, वो जरा भेजो फरजाना को, बाहर से सामान उठवाओ। तुम भी कपड़े चेंज करो, मैं भी चेंज करने जाऊँ। ठीक है, मैं बुला के लाती जाओ बेटा। हूँ। फरजाना, सुने, आज पार्टी में ना मिसेस कुलसुम कुछ अजीब बातें कर रही थी। कैसी बात है? कह रही थी कि आप मुजरिमों के लिए केस लड़ते हैं और इसका आपको काफी भारी अमाउंट मिलता है, और वो ये भी कह रही थी कि आप मुजरिमों को बचाने के लिए मशहूर हैं, इंसाफ दिलाने के लिए नहीं। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? तो और नहीं तो क्या। देखो, कोई कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन उसके घर वाले उसे मुजरिम नहीं समझते। इसी तरह बड़े से बड़ा मुजरिम भी खुद को मुजरिम नहीं समझता। तुम्हारा शौहर ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ही किसी को सजा दिलवा सकता है, मनगढ़ कहानियों के ऊपर नहीं। इसलिए चेयर और लोगों की बातों पर कान मत धरा करो। मुझे लग रहा था कि मिसेस कुलसुम गलत बयानी कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। ओह, तो फिर आपने मुझसे ये पूछा क्यों? इसलिए कि आप भूले से भी ऐसा कोई केस ना लें। बेहतर है आलिजा, आपके हुक्म की तामील होगी, और इसी खुशी में एक अच्छी सी चाय तो पिलवा दें। अभी बना के लाई। अब मैं टीवी देख लूं? जरूर। बहुत शुक्रिया। फिर औरतों को कौन समझाए कि ईमानदारी से ये पुरआसाइश जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ठीक है, तुम एक काम करो ना, तुम उनको कंडीशनल बयाना कर दो, हम जगह देख लेंगे, समझ आ जाएगी, तुम फाइनल कर लेते हैं। क्या ख्याल है? तुम देख लो क्या हो सकता है क्या नहीं, फिर मुझे बताओ। ठीक। अब फार्म हाउस के लिए जमीन खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मिल नहीं रही है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप ले लेंगे वो जमीन तो हम भी कुछ दिन सुकून आराम से गुजार लिया करेंगे वहां पे। हाँ है तो सही, लेकिन जैसी मैं चाह रहा हूँ ना, मेरी मर्जी की, वो मिल नहीं रही है अभी। बाबा, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ और कुछ पैसे चाहिए थे। अरे अभी 2 दिन पहले तो हम गए थे शॉपिंग पर। आप इतनी जल्दी में थी, मैं कुछ लेकर आ सकी थी। चलो कोई नहीं, ये लो, जाके अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लो। थैंक यू सो मच बाबा। अब गाड़ी आराम से चलाना। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आपने ना जब से इसे गाड़ी दिला दी है, मेरा तो बस दिल अटका ही रहता है। तुम सिर्फ एक काम करो कि तुम वसवसे मत किया करो, मेरी बेटी बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। मैं जारी कर रहा हूँ, फोन आ जाए उसका।
हर रात मुझ पर क्या पढ़कर फूंकती है। आदिल कुर्सी पढ़कर फूकती हूँ ताकि मेरी बच्ची हर बुरी नजर से महफूज रहे। आपको पता है बीजान मुझसे क्या कहा करती थी? बीजान कहती थी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। दुआएं हमारे इर्द गिर्द एक हिसार बांध देती हैं और हमें हर आफत से महफूज रखती हैं। बिल्कुल ठीक कहती हैं। दुआएं हमारी हिफाजत करती हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की सख्ती से ताकीद की है। अच्छा बेटा, दूध पी लो और जल्दी से नमाज पढ़ लो। नमाज में ताखीर नहीं होनी चाहिए। स्टडी बाद में कर लेना। जी मैं पढ़ लेती हूँ। चल जी पियो मेरे बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप अंदर कैसे आई? जाइए बाहर आप। वकील साहब, मेरा बेटा हसन बेगुनाह है। सालार उसे फंसा रहा है कत्ल के इल्जाम में। मेरा बेटा कातिल नहीं है। मैं बेवा हूँ। मेरा आखिरी सहारा है मेरा बच्चा। ये मेरी पोती है। इसके बाप का साया इसके सर से न छीने। वकील साहब, आप बचा ले उसको। आप बाहर जाइए, बाहर जाइए आप। इसे अरमा को तो यही लगता है ना उसका बेटा बेगुनाह है। वकील साहब, मत कुछ पनाही करे जालिमों की। सालार एक जालिम है। आप जानते मेरा बेटा बेगुनाह है। उसने कत्ल नहीं किया। आप चाहे तो मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। आप जा रही हैं या मैं किसी को बुलाऊं? आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता बचा ले मेरे बच्चे को। आप इस तरह नहीं मानेगी मेरी बात। अंदर आइए। अरे मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो मैं वकीलों की फीस अदा करूं। भैया अंदर कैसे आ गई है? ले जाओ उन्हें। चलिए आप एक बार मेरी तसल्ली से बात तो सुनिए। आप बाहर जाइए, बाहर जाइए आप। ना करें प्लीज प्लीज वकील साहब, मेरी बात तो सुने। मेरा बेटा बेगुनाह है। मेरा बेटा बेगुनाह से बचा ले वकील साहब। मेरा बेटा बेगुनाह। सॉरी सर, सॉरी। दिमाग खराब करके रख दिया। क्या कर रहा था? क्या केस लॉस निकाल रहा था मैं? वाह, ये 1 2 3 4 5। ये उठाओ तुम अपनी गोटी और मेरी गोटी अपने घर में। वाह, आप चीटिंग कर रहे हैं बाबा। मैं आपके साथ नहीं खेल रही। हाँ मैंने कहाँ चीटिंग की है? एक तो चीटिंग कर रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी नाराजगी कोई बात नहीं। कोई चीटिंग नहीं है। अच्छा बस, गेम वेम खत्म। मैंने आप लोगों के लिए केक बनाया है, चल के खा लें। चॉकलेट केक। लेट्स गो। चलें भाई। ये देखो, ओके, लेकिन शॉपिंग के बाद हम खाना खाने जाएंगे। जो मेरे बेटे का हो। आप यहाँ भी चलिए। आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मैं आपके बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। वकील साहब, मेरा बेटा बेगुनाह है। एक बेगुनाह को फांसी की सजा ना दिलवाइए। मेरा मेरे बेटे के अलावा कोई भी नहीं है। देखिए, आपके बेटे ने कसूर किया है और उसकी सजा उसे मिलेगी। झूठ कह रहे हैं आप। अब सब जानते हैं कि मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। कल की तारीख में अदालत में फैसला दे दिया जाएगा। बचा लीजिए मेरे बेटे को। मैं कुछ नहीं कर सकता। बहन, आप ही अपने शौहर को समझाइए। आपकी भी बेटी है ना। आप तो एक माँ का दर्द समझती है ना। खावर, खावर, आप प्लीज एक बार इनकी बात सुने। हो सकता है ये सच कह रही हूँ, इनका बेटा बेकसूर हो। आप चुप चुप। देखिए, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जाइए आप यहाँ से। वकील साहब, आप कहते क्यों नहीं है?
कि आपका ज़मीर भी क्या है। आपने पैसे वसूल कर लिए मेरे बेटे की मौत की सालार से। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है, बस कर दो। आपकी अलग ही भी बेटी है। तो मेरे बेटे की जान बचवा दे, मेरे बेटे को फांसी से बचा ले। ये अल्लाह तू देखने वाला है, मेरा बेटा बेगुनाह है। अल्लाह का वास्ता, ये अल्लाह तू मेरी दुआ को सुन ले, ये मेरे बेटे को बख्श दे। अल्लाह इन लोगों को तू देख, ये बेगुनाह मेरे बच्चे को मार रहे। बहन, आप ही अपने शौहर को समझाइए, मेरे बेटे की जान बख्श दे। आपकी भी बेटी है ना, आप तो एक माँ का दर्द समझती है ना। भावन, आप एक बार फिर सोच लें, हो सकता है वो औरत ठीक कह रही हो कि उसका बेटा बेगुनाह है। तुम अभी तक उस औरत के बारे में सोच रहे हो। तुम बहुत मासूम हो और इस किस्म की औरतें बहुत चालाक होती हैं। ये बच्चे पैदा कर देती हैं, संभाल नहीं पाती हैं उनको। डू नॉट थिंक अबाउट हर, ठीक है? और वैसे भी तुम जानती हो ना आज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है। आज मेरे केस का फैसला भी होना है। सो प्लीज विश मी लक और ये सोचना छोड़ दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेरी हेक्टिक। हाँ, वो कोर्ट से सुबह ऑर्डर ले लीजिएगा, अपने फेवर में हो गया, सही है? और उसकी कॉपी जो है वो फाइल कर दीजिएगा। श्योर सर। हेलो सालार साहब, खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी ना कि हसन को फांसी की सजा होगी। अरे मान गए वकील साहब आपको, आखिर बाजी आपने जीत ही ली। अरे ये तो छोटा मोटा काम था, कोई बड़ा काम हो तब भी आजमा के देख लीजिएगा। कुछ टाइम निकालें, इस खुशी में कोई पार्टी रख लेते हैं। दावत रखना चाह रहे हैं। खैर, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। कब रख रहे हैं पार्टी? फ्राइडे नाइट सही रहेगी। ठीक है, फ्राइडे नाइट मैं आ जाऊंगा और बाकी बातें भी आपसे वहीं हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या फैसला हुआ है हसन के केस का? फांसी हो गई उसे। उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा? कम ऑन, मैं इस मौजूद पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ और प्लीज घर को अदालत मत बनाओ। हेमन कहाँ है? वो उसके कॉलेज में पार्टी है, लेट आएगी यार। ठीक है, आप खाना लगवाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आदमी फ्रूट खा लेता है, जूस पी लेती है, तुमने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। क्यों भाई, खैरियत तो है? बस दिल नहीं चाह रहा था। ये क्या बात हुई, दिल नहीं चाह रहा था? रबिया, हमारे बेटे ने जो है ना नाश्ता सही से नहीं किया है, तो प्लीज आप इनको एक अच्छा सा टिफिन बना के दीजिए जो ये अपने साथ कॉलेज ले जाए। कुछ बताए भी तो ना क्या खाना है। इसकी जरूरत नहीं है, अगर भूख लगी तो मैं कैंटीन से कुछ लेके।
अरे एमन एमन? एमन को क्या? एमन मेरा बच्चा। एमन क्या हुआ तुम्हें? एमन मैं गाड़ी एमन मेरे बच्चे आंखें खोलो, क्या हुआ? एमन प्लीज बैठिए। अच्छा जी, ड्रिप खत्म होने के बाद इंशाल्लाह कंडीशन बेहतर हो जाएगी, आप ले जा सकते हैं घर, नहीं तो कुछ देर में नॉर्मल हो ही जाएगी। अच्छा, ये में कुछ टेस्ट हैं जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, एहतियातन इन्हें भी करवा लीजिए ताकि अगर कोई इन्फेक्शन होता भी है तो हम उसे बर वक्त ट्रीट कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करवा लेता हूँ। ये रिपोर्ट्स देखकर तो मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि आप अपनी बेटी को घर ले जा सकें। क्या मतलब? एक काम करें, मैं आपको मजीद कुछ टेस्ट लिख कर देती हूँ, आप ये भी करवाएं, लेकिन इसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आएगी। और जब तक इस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, एमन यही हॉस्पिटल में ही रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहबा, मेरी हंसती खेलती बेटी को ऐसा क्या हो गया? सिर्फ चक्कर ही तो आया था। देखें, जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं आती मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जी बेहतर मैं करवा के आता हूं। हावर, क्या बात है? डॉक्टर ने क्या कहा है? बता दें ना, क्या बात है? अच्छा, वो टेस्ट रिपोर्ट्स में क्या है? खबर रिपोर्ट्स में क्या है? बताते क्यों नहीं है? खामोश क्यों है? बताए ना, मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज खबर। क्या बोलूं? हमारी एमन को कैंसर है, ब्लड कैंसर। वो भी लास्ट स्टेज। कैंसर लास्ट स्टेज? मेरे बच्चे नहीं, बोलो नहीं, नहीं। आप ही अपने शौहर को समझाइए, आपकी भी बेटी है ना, आप तो एक माँ का दर्द समझती है ना।
हॉवर्ड, हमारी बच्ची जा रही है हमें छोड़कर, वो जा रही है। मैं उसे रोक भी नहीं सकता।